अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के लिए हम बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों कुछ दोस्तों का हमारे पास एक सवाल आया था कि हमारी जो बरसेम है वो गल रही है, वो सड़ रही है नीचे से, पैचेस फॉर्म में सड़ रही है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है और इसका क्या इलाज है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों ना बरसेम पे कुछ बीमारी फंगस की वजह से पैदा होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्टेम रूट, कॉलर रूट या रूट रोड कहा जाता है। आम ज़ुबान में सादल अल्फाज में उसे तने, आम ज़ुबान में उसे जड़ की या तने का गुलाब कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, बेसिकली जब आपकी बरसेम जो है वो काफ़ी अर्से तक खड़ी रहती है, मॉइस्चर लेवल उसका नीचे ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, तो उस वक्त जो है कुछ इस तरह की जो फंगस है उनका अटैक होता है, जो जड़ और तने के गुलाव का बाइस बनती हैं। और आप देखते होंगे कि आपकी जो बरसेम है वो पैचेस की फॉर्म में नीचे से वो सड़ना स्टार्ट हो रही है, गलना स्टार्ट हो गई है। और जब आपके जानवर उसे खा रहे होंगे तो वो उनके या तो दूध से बदबू आ रही होगी, तो या वो बरसेम जो है वो खा ही नहीं रहे होंगे। तो इसकी जो वजूहात मेन है वो जब आपका ज़मीनी जो मॉइस्चर लेवल है, नमी है, ज़्यादा देर कटाई ना करने की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, या उसका बारिशें जब आती हैं या ज़्यादा वाफर पानी, अकेला जब पानी फार्मर लगाते हैं या अकेली यूरिया लगाते हैं, तो उस वक्त भी इसके जो हैं वो देखने में आती है। तो बेसिकली इसकी प्रिवेंटिव मैयर की बात करें या इसका इलाज की बात करें सिंपली, तो कोशिश करें कि जब भी आप यूरिया वगैरह दे रहे हों तो उसके साथ जो है वो सल्फ़र वो लाजमी फ्लड करें। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ज़मीनी फंगस हैं उससे आपकी फसल महफूज रहेगी। इसके अलावा उसकी जो यूरिया की बढ़ोतरी है, अफादियत है, वो डबल हो जाएगी और उसकी ग्रोथ जो है वो भी बड़ी बेहतरीन होगी। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल भी आप इसके खिलाफ कर सकते हैं, जैसे थायोफेनेट मेथाइलफ्लड कर सकते हैं, उनका स्प्रे कर सकते हैं, या और मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, फंजीसाइड्स अच्छे मार्किंग दस्तियाब हैं, उनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हमारे जानवरों ने इसको खाना होता है, तो जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, जो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, प्लांट क्लिनिक पे भी इस वक्त दस्तयाब है, कि आप इसका बायोलॉजिकल फंजीसाइड की तरफ जाएं। तो उसके लिए हमारे पास या आपको वैसे भी इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएगा जो बायोलॉजिकल फंजीसाइड है, ट्राइकोशील्ड के नाम से, ट्राइकोडर्मा पाउडर या कैप्सूल। ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड है। इसको आप जो है ना वो जब पानी लगाएं तो उसके साथ फ्लड करें। अच्छा, मज़ीद हम ट्राइकोशील्ड के बारे में बात कर लें तो ट्राइकोशील्ड बेसिकली कंटेन करता है ट्राइकोडर्मी स्पीशीज़। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो बेसिकली हैं वो ट्राइकोडर्मा विरिडी इसमें पाई जाती है। ये बेसिकली एक किसान दोस्त फंगस है जो कुदरती तौर पर जब आप इसको अपनी ज़मीन में फ्लड करते हैं तो ये जितनी और भी ज़मीन में मौजूद फंगस है और बैक्टीरियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक लेयर तैयार करती है आपकी जो पौधे हैं उनकी जड़ों के गिर्द, और एक ऐसा कुदरती तौर पर माहौल प्रोवाइड कर देते हैं कि वो जितनी और भी ज़मीन में या जड़ के ज़रिए फैलाने वाली फंगस या बैक्टीरियल एक्टिव्स हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ सके पौधा और सरवाइव कर सके। दूसरा, जो ज़मीन का खुराक पिक करने का जो अमल है उसको भी ये तेज़ कर देती है। इसके अलावा इसके मुताल्लिक़ कोई और मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।